MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इस समय दर्शकों, दुनिया में महायुद्ध की चर्चा चल रही है। आपने तमाम खबरें देखी होंगी, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं अब युद्ध में परमाणु बम की एंट्री हो सकती है, केमिकल वेपन की एंट्री हो सकती है। दर्शकों, यह ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद बनाए गए अभी कुछ दिनों के लिए सुप्रीम लीडर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है अगर ईरान की तरफ से कोई गड़बड़ की गई तो ऐसा हमला किया जाएगा कि सालों साल याद रखा जाए। लेकिन आपको बताते हैं, क्या वो परमाणु हमला हो सकता है? क्या ट्रंप ने इशारा कर दिया है ईरान पर परमाणु बम का, केमिकल वेपन का? दिखाइए जरा। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, लेकिन जो इजराइल ने किया है, आज दुनिया ने उसकी तस्वीर देखी। देख रहे हैं आप, ये खामनेई के घर को 30 मिसाइलों से उड़ा दिया गया है। दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर। लेकिन दर्शकों, इस समय तेहरान पर हमले लगातार जारी है। देख रहे हैं आप, ये हमले बता रहे हैं जहां से ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग है उससे ऐसी तस्वीरें सामने आई कि लगा कि आखिर तेहरान में धमाके कब तक होते रहेंगे। सुनिए जरा। दर्शकों, मैं आपको दो तस्वीर दिखाता हूं। ये आपने देखा होगा, आज खामनेई की मौत के बाद उनके समर्थन में मातम पसर गया है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, जहां तक नजर जाएगी वहां तक खामनेई के समर्थक मौजूद हैं। लेकिन एक तस्वीर दर्शकों, ये आप देखिए, ये वो लोग हैं जो खामनेई के खिलाफ हैं, जो खामनेई को सत्ता से हटाना चाहते थे। और आज खामनेई की मौत की खबर सुनते ही उन लोगों ने जश्न मनाया। सुनिए जरा। लेकिन दर्शकों, ये जंग अब आगे बढ़ चुकी है और मैं आपको बता रहा हूं, दुबई जो ग्लोबल सिटी है वहां पर आज जबरदस्त बमबारी हुई है। इसके बारे में मैं आगे जानकारी दूंगा। सऊदी अरब में भी जबरदस्त बम बरसाए गए और कतर के हालात भी आपके सामने। तीनों तस्वीर जरा फुल फ्रेम दिखाइए। लेकिन दर्शकों, आज तो गजब हो गया। ये पाकिस्तानी अपने ही देश में पिट रहे हैं जंग के बीच। कुछ खामनेई समर्थक
यूएस एम्बेसी पहुंचे, लेकिन कैसे अमेरिकी फौज ने उसकी धुनाई की, सुनाइए जरा। अमेरिकियों ने हमला कर दिया। दर्शकों, पाकिस्तानी तो अपने देश में पिट रहे हैं, लेकिन ईरान के जो हालात बने हुए हैं, और ईरान ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन जवाब जरूर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का इशारा क्या परमाणु युद्ध की ओर है? दिखाते हैं आपको। एक रात और ईरान की आधी लीडरशिप साफ। इजराइल जब दुश्मन को चुनता है तो मौत ऐसी ही नाच दिखाती है। लेकिन खलीफा की मौत से खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये उस जंग की शुरुआत है, इतिहास की सबसे बड़ी तबाही, परमाणु युद्ध की तबाही। डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया जान चुकी है कि वो ऐसा कदम उठाते हैं जो कभी भी कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप का प्लान खलीफा नहीं, पूरे ईरान के विनाश का प्लान। चौंकिए मत अगर ईरान की सुरंग से केमिकल वाले गुप्त हथियार निकले, क्योंकि आगे का भविष्य तो यही तस्वीर दिखाता है। और जिन्हें लगता है कि ईरान का खेल खत्म कर मौत से पार्टी करेंगे, उस यूरोप की दहलीज पर भी जंग की दस्तक हो चुकी है। खलीफा ने मौत से पहले जिन 12 देशों के डेथ वारंट पर साइन किया था, IRGC ने उस लिस्ट के टारगेट चुनने शुरू कर दिए। वला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. دشمن آخرین تیر خود را هم رها کرد. آنها تصور داشتند با حذف رهبر معظم انقلاب اسلامی. तो क्या ये मान लिया जाए कि ईरान युद्ध विशुद्ध रूप से विश्व युद्ध का रूप ले चुका है, या फिर परमाणु धमाके कर अमेरिका अपना काल रूप दुनिया को फिर दिखाएगा? हर खतरे का अगले 1 घंटे तक विश्लेषण होगा, और यह विश्लेषण दर्शकों आपको देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है दर्शकों न्यूक्लियर वॉर की। ईरान युद्ध दूसरे दिन खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया, ये जान लीजिए। अब तक जंग में 11 देश में 400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दोनों तरफ से 700 से ज्यादा मिसाइल, 500 से ज्यादा ड्रोन दागे जा चुके हैं अब तक। यहां तक कि ईरान के 40 टॉप कमांडर भी मारे जा चुके हैं। दर्शकों आपको बताएं, ईरान के जवाबी पलटवार से झल्ला गए हैं ट्रंप, और अब बड़ी धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा हमला करेंगे कि इतिहास में कभी देखा नहीं होगा, जिसके बाद दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है दर्शकों, क्योंकि मौजूदा जनरेशन ने न्यूक्लियर छोड़कर बाकी सब तरह के हमले अब देख लिए हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के जवाबी पलटवार से अमेरिकी सहयोगी खतरे में है, और खामनेई की हत्या के बाद ट्रंप का मकसद पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि ईरान ने धमकी दी है कि दुश्मन याद रखेगा, ऐसा बदला लेंगे, यह ईरान कह रहा है दर्शकों। तो सवाल यह, क्या ईरान के पास कोई गुप्त केमिकल हथियार है, जैसा हम यहां दिखा रहे हैं? क्या ट्रंप परमाणु हमला करते हैं तो जवाब केमिकल वेपन से दिया जाएगा? क्योंकि अमेरिकी MQ-4C ट्रिटॉन हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस ड्रोन दर्शकों 33,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक रडार से गायब हो गया। सोचिए, अब दावा यह कि ईरान के गुप्त हथियार से यह हमला संभव हो पाया था। सवाल यह, क्या ईरान के पास केमिकल वेपन जैसे गुप्त हथियार हैं?
अगर हां तो क्या दुनिया परमाणु वर्सेस केमिकल वॉर की गवाह बनने वाली है? और यही सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे कोई भी हमला कर सकते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस बारी अमेरिका और इजराइल ने ईरान को घेर लिया है। हालांकि ईरान भी जवाबी हमला कर रहा है, लेकिन सैनिक ताकत में अमेरिका और इजराइल का कभी मुकाबला नहीं कर सकता है। ऊपर से अमेरिका के पास परमाणु हथियार हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया जान चुकी है कि वो ऐसा कदम उठाते हैं जो कभी भी कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए उनकी ये धमकी को गंभीर रूप से लेना चाहिए, क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्शकों, मैंने आपको कल एक जानकारी दी थी, ये जंग समंदर में होगी और आज वैसा ही हुआ है दर्शकों। जंग समंदर में हो रही है। देखिए आप जरा, समंदर तक ये जंग पहुंच गई। जो ईरान के तेल टैंकर हैं उन पर हमला कर दिया, मिसाइल हो गई। देखिए जरा, ईरान ने तेल टैंकर पर हमला किया और ये हमला कितना भीषण रहा, सुनिए जरा। 2% इनसाइड है। दर्शकों, जैसे ही खामनेई की मौत की खबर आई है, अब ईरान ने अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए कैसे इजराइल के शहर जलने लगे। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर में। लेकिन दर्शकों, आज ईरान ने दुनिया को संकेत दे दिया है, खामनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। और ये बेंजामिन नेतन्याहू ने मीटिंग की और इस मीटिंग में तालियां बजी हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए यह बहुत बड़ी मीटिंग है। देखिए आप, तालियां बजा रहे हैं क्योंकि खामनेई का खात्मा हो गया है। लेकिन दर्शकों, दूसरी तस्वीर, रिजीम चेंज तक क्या ये जंग जारी रहेगी? क्योंकि अभी खामनेई की फौज ने हथियार नहीं डाले हैं। लेकिन दर्शकों, दो चीज है और ये आपको समझना होगा। जंग अभी चल रही है वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट में, लेकिन क्या ये जंग यूरोप तक पहुंच जाएगी धीरे धीरे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझाता हूं आपको। पहले आप ये तस्वीर देखिए दर्शकों, दुनिया में युद्ध कहां कहां पर हो रहा है। बदले की आग में जल रहे ईरान को चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन ईरान अब चारों तरफ बम मार रहा है। अब तो यूरोप भी ईरानी मिसाइलों से बचेगा नहीं। ईरानी मिसाइलों की एंट्री हो गई है। साइप्रस पहला यूरोपीय देश बना जो ईरान के टारगेट पर आया। दर्शकों, आपको बताएं, ब्रिटिश सैनिकों के ठिकाने पर साइप्रस में 2 मिसाइल दागी गई। जानकारी आपको दे दूं, यानी अब 12 देश ईरानी जंग की चपेट में आ गए। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने जो खेल शुरू किया उसने मिडिल ईस्ट को तो जला दिया है, जबकि एक भी अमेरिकी अब तक इन हमलों में मारा नहीं गया है। यह रणनीति सोचिए। जबकि कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई पर लगातार हमले हो रहे हैं। और खुलासा तो यह हुआ है कि खामनेई की मौत के पीछे सऊदी का हाथ है। दर्शकों, वहां से गद्दारी हुई है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान पर हमले के लिए उकसाया गया है। सोचिए जरा, सऊदी और इजराइल ने हमले के लिए कई बार डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया, आपको बता रहा हूं मैं, जिसके बाद ट्रंप ने खामनेई के खात्मे का प्लान बनाया और फिर हमले किए गए। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड को भरोसा था कि ईरान उन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन वो भरोसा टूट गया।
रणनीतिकार ये सोच रहे थे कि हमला इजराइल अमेरिकी बेस तक सीमित रहेगा, लेकिन क्या हुआ दर्शकों, ईरानी सेना ने सिर्फ गल्फ नहीं बल्कि यूरोप की दहलीज तक जंग को पहुंचा दिया है। और आप मानिए, हॉर्मुज स्ट्रेट और हिंद महासागर भी जल उठे हैं। यानी IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हिंद महासागर तक में हमले कर दिए हैं। अब आप ये मानकर चलिए, जबल अली के खड़े एक जहाज पर ईरान ने 4 ड्रोन से हमला किया, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। दावा यह कि यह जहाज अमेरिकी जहाजों के लिए हथियार ला रहा था। सोचिए आप, अब युद्ध सिर्फ ईरान तक नहीं बल्कि विश्व युद्ध की शक्ल ले चुका है और यूरोप तक पहुंच गया है दर्शकों। लेकिन दर्शकों, इसके लिए पूरी तरह से तैयारी की गई है। सुनवाते हैं आपको। सशस्त्र बलों के शक्तिशाली अभियान और भी अधिक बल के साथ जारी रहेंगे। ईरान अमेरिका के सामने कभी नहीं घुटने टेकेगा। हम पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जवाब देंगे। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि अभी जो जंग के मुहाने खुल रहे हैं वो और ज्यादा चौंकाएंगे। सुनिए जरा। युद्ध एक काफ़ी निर्णय जगह पर पहुंच चुका है। जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, हालांकि कहने के लिए वो पूरे नहीं हुए हैं अमेरिका के, लेकिन काफ़ी हद तक जो आप खुमैनी का आयतुल्लाह खुमैनी को नष्ट कर दिया है, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को नष्ट कर दिया है, उनकी IRGC के सीनियर कमांडर्स को नष्ट कर दिया है, उनके सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को नष्ट कर दिया है। उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ 25% तो पहले ही ख़राब थी, 10% और मार दिया आज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो ये कहना मैं समझूंगा, इसमें अक्लमंदी यही है कि अब इस युद्ध को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस युद्ध को अब आगे बढ़ाएंगे तो ईरान का और ज़्यादा नुकसान होगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से यूक्रेन में नुकसान होता चला जा रहा है। वह इतना ज़बरदस्त नुकसान हो गया। एवरी डे ऑफ वॉर इज़ गोइंग टू ओनली इंक्रीज डिस्ट्रक्शन इन ईरान एंड इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ईरान कि इस युद्ध को आप बंद करें, एक एस्केप रूट देखें, एक बातचीत की माहौल बनाएं, एक सीज फायर की बात करें और बातचीत से आगे बात करें। लेकिन दर्शकों, आज तो अमेरिका ने बाकायदा बताया कि कैसे ईरान और खामनेई का खात्मा करने के लिए उसकी तैयारी थी और बाकायदा वीडियो भी जारी किए। देखिए आप, अमेरिकी स्ट्राइक की तस्वीर दिखाइए जरा दर्शकों, सुनाइए। अमेरिका हमले कर रहा है दर्शक, लेकिन 2 फ्रंट खुल गए। ये देखिए, मैंने अभी बताया साइप्रस में जो हमला हुआ है उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। यह है वो हमले की तस्वीर, यानी यूरोप का फ्रंट खुल गया। और दूसरी तरफ आप देखिए, अभी गल्फ में यानी ओमान में क्या स्थिति है, कतर में क्या स्थिति है, ये दुनिया के सामने है। और दर्शकों, ये और ज्यादा आगे बढ़ेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब गल्फ के बाद ईरान में खामनेई को तो खल्लास कर दिया है, ये अमेरिका ने कहा है, इजराइल ने कहा है। और अगला नंबर किसका होगा दर्शक? क्या एर्दोगन का होगा? क्या तुर्की, जो सीधे सीधे खामनेई के सपोर्ट में था, अब एर्दोगन का नंबर लगने वाला है? और इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू? दर्शकों, अब दुनिया में यही कहा जा रहा है, अगला नंबर किसका होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रुक नहीं रहे। खामनेई के खात्मे के बाद तुर्की वाले एर्दोगन की टेंशन बढ़ गई है दर्शकों, क्योंकि दावा किया जा रहा है एर्दोगन इजराइल का नया टारगेट है, इजराइल का, क्योंकि एर्दोगन इजराइल के लिए ईरान जैसा खतरा बनते जा रहे हैं। और इस बार भी एर्दोगन ने ईरान पर इजरायली हमले की मुखालफत की है, उसका विरोध किया है, जिसके बाद इजराइल और नेतन्याहू की थ्योरी तुर्की पर तन गई है। समझिए दर्शकों इसे, इजराइल एर्दोगन को अपना वैचारिक और प्रॉक्सी थ्रेट मानता है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने एर्दोगन को यहूदी विरोधी तानाशाह तक कह दिया, जिसके जवाब में एर्दोगन ने नेतन्याहू बच्चों का हत्यारा, अत्याचारी कहा। इन बयानों के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। कई इजरायली नेता तुर्की को उभरता हुआ खतरा करार दे चुके हैं, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान के साथ भी डील कर परमाणु शील्ड चाहता है।
जबकि तुर्की की सीरिया और लीबिया में एंट्री भी इजराइल को पसंद नहीं है। जिस हमास को संरक्षण देना खामनेई के खात्मे की आज वजह बना है दर्शकों, तुर्की वाले एर्दोगन भी इसी हमास और खामनेई को समर्थन देते रहे, जो इजराइल के लिए एर्दोगन को खतरा मानने की बहुत बड़ी वजह है। हालांकि तुर्की एक नेटो देश है दर्शकों, जिसके चलते सीधी जंग तो मुश्किल है, लेकिन इजराइल कभी भी अपने दुश्मन को खुला मैदान नहीं देता है। यानी आज नहीं तो कल एर्दोगन भी इजराइल के टारगेट पर होंगे, और जब टारगेट पर होंगे तो फिर स्थितियां खराब हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इसे लेकर सुनवाते हैं आपको। नेटो का सदस्य होने के बावजूद टर्की ने अमेरिका और इजराइल के उस एक्शन को, जिसमें उन्होंने ईरान के कमांडर्स और खोमेनी को मारा है, का विरोध कर रहा है। टर्की साइप्रस और ग्रीस के इशू पर भी इजराइल का विरोध करता है, और वैसे भी टर्की के नाम में कई ऐसी चीजें हैं जिसमें उसने अपने विरोधियों को बुरी तरह से हाशिए के बाहर किया है। लिहाजा मुमकिन है कि आने वाले समय में टर्की को भी ईरान की तरह से एक क्रूर तानाशाह की तरह से देखा जाए और उसका भी नंबर आ जाए। मुमकिन है अगला नंबर टर्की का ही हो। दर्शकों, एर्दोगन का तो नंबर आने वाला है, लेकिन जिसका नंबर पहले लग गया वो ईरान के लिए सबसे बड़ी टेंशन हो गया है। वो नंबर है दर्शकों खामनेई का। ट्रंप ने कहा कि अंत कर देंगे इस खेल का, और वही हुआ, एंड गेम। दिखाते हैं पहली तस्वीर, जहां से खामनेई को टारगेट किया गया। ये आप देखिए, हमले से पहले ये तस्वीर थी दर्शकों, और हमले के बाद आप देखिए जरा, धुआं धुआं हो गया। तो खामनेई इसमें कैसे बच जाते? ये 30 बम से हमला किया गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब दर्शकों, खामनेई का खात्मा कर दिया, लेकिन साथ ही साथ कई सरकारी इमारतों पर, कई ऐसे इलाके जहां पर मिसाइल और हथियार थे, वहां पर भी इजराइल ने हमला किया। ये इजराइल ने वीडियो जारी किया है, दिखाइए जरा इसे। लेकिन आज दर्शकों ये तस्वीर देखनी होगी। नेतन्याहू ने जो कहा वो किया, और खामनेई के खात्मे में सबसे बड़ी भूमिका आईडीएफ की रही, इजरायली डिफेंस फोर्स की। लेकिन आज ये देखिए, आप ताली बजा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इजराइल का तेल अवीव है दर्शकों, जहां ईरान पलटवार कर रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा, पहले आप तस्वीर देखिए जरा। दर्शकों, लेकिन नेतन्याहू ने खामनेई को मार दिया है, और अब सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं ईरान के इन सभी लोगों के जो आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं, नेतन्याहू। लेकिन नेतन्याहू दुश्मन नंबर 1 के साथ हीरो नंबर 1 भी इस युद्ध के निकले। दिखाते हैं आप। जो काम अमेरिका समेत दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, वो नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल ने कर दिखाया। मिस्र से इराक, सीरिया से सूडान, और अब ईरान को नेतन्याहू ने मौत का पैगाम भेजा है। आसमान से बारूदी बारिश, गरजते फाइटर जेट, इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ सबसे ताजा प्रहार है। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, टॉप कमांडर मिट्टी में मिल गए, और ईरानी फौज की बारी बारी से इजरायली सेना ने कब्र खोदी। लेकिन नेतन्याहू यहां रुकने वाले नहीं हैं। Today, we launched Operation Roaring Lion, an operation against the Iranian terrorist regime in full cooperation with the U.S. Armed Force. तो क्या राउंड 2, राउंड 3, 4, 5, 6 ईरान पर उसकी बर्बादी तक हमले होते रहेंगे? और क्या ये जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी? पाकिस्तान और तुर्की पर भी नजरें टिकी है। क्या नेतन्याहू इस्लामिक दुनिया के लिए नया संकट है? एक एक तस्वीर क्लियर करेंगे, नेतन्याहू का हर प्लान आपको बताएंगे।
अब दर्शकों, खामनेई का तो खात्मा हो गया, तो ईरान की तरफ से बदला कौन लेगा? क्या ईरान हार मान जाएगा? नहीं दर्शकों, ईरान ने कहा है कि हम तैयार हैं, बदला लेंगे। इजराइल के हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई मारे गए। ईरान के टॉप कमांडर और लीडर इजरायली हमले में ढेर हो गए, लेकिन इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला अभी थमा नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि ईरान पर हमले और तेज होंगे। साथ ही कहा, इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता। ऐसे में बड़ी बात यह दर्शकों कि धमकी के बाद अगला लीडर कौन होगा जो खामनेई के बाद इजराइल और यूएस को जवाब दे सके? तो पहला नाम खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई का सामने आ रहा है दर्शकों। मुज्तबा को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। इसके अलावा मोहसेन कोमी और अलीरेज, जो अभी हाल फिलहाल के लिए उनको कमान दे दी गई है, क्या वो पूर्णतः बन जाएंगे? अंतिम फैसला होगा दर्शकों असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का। यह 88 वरिष्ठ मौलवियों की एक संस्था है जिसे अपने लीडर को चुनना होता है। फिलहाल सुप्रीम लीडर चुने जाने तक एक लीडरशिप काउंसिल बनाई गई है और इस काउंसिल में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही इजरायली हमले का जवाब भी इन्हीं के इशारे पर दिया जा रहा है। लेकिन दर्शकों, अगर खामनेई की रिजीम वापस आती है, जो उनके सक्सेसर्स हैं वो वापस आते हैं, तो क्या अमेरिका फिर कुछ करेगा? एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को खत्म करने का प्लान रातों रात नहीं बनाया। ये काफी महीने से अमेरिका और इजराइल इसकी प्लानिंग कर रहे थे, और जब पुख्ता खुफिया जानकारी मिली कि 28 सुबेरे खामनेई अपने ऑफिस में ईरान के कई सीनियर जनरल और नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे, तब डिसीजन लिया गया इनको खत्म करने का। जिस सफलता से अमेरिका ने वेनेजुएला में उसके राष्ट्रपति को 3 जनवरी को अगवा किया, जिस आसानी से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मारा, यह दुनिया के लिए सबक और सीख है कि अमेरिका अपनी सेना में बेशुमार पैसा खर्च करता है ताकि उसकी सेना वक्त आने में अपने राष्ट्रपति के लिए जो भी मांगा जाए उसे सफल तौर पे उसे पालन किया जाए और विजय होके ही अमेरिकी सेना निकले, जैसे वेनेजुएला हो या अब ईरान हो। दर्शकों, खलीफा की एंट्री तो बाद में होगी, लेकिन अब ईरान के लोगों ने पहले से ही शुरू कर दिया ये कहना कि बदला लिया जाए। जिन्होंने खामनेई को मारा उन्हें मौत की नींद सुलाया जाए। सुनिए जरा। ये बदला लो की बात कह रहे हैं, लेकिन दर्शकों इनकी भीड़ आप देखिए, इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए। क्या वाकई अभी रिजीम चेंज होगी? बहुत मुश्किल लगता है दर्शकों इन तस्वीरों को देखकर। दर्शकों, सड़कों पर महिलाएं खामनेई का फोटो लेकर रो रही हैं। सुनवाइए जरा, क्या हालात हो गए वहां पर। दर्शकों, वहां पर खामनेई की मौत की खबर आई तो टीवी पर समाचार पढ़ने वाले एंकर भी रोने लगे। सुनवाइए जरा। इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाद अज़ उम्री मुजाहिदत। दर्शकों, लेकिन बड़ी बात क्या है, सिर्फ खामनेई नहीं, आधी से ज्यादा लीडरशिप खत्म हो गई। यानी सारे पत्ते डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में थे और उन्होंने सबसे पहले आयतुल्लाह खामनेई को मौत के घाट उतारा। मौत की पुष्टि हुई है। आपको बताएं, तेहरान में उनके आवास पर हुए हमले में वो मारे गए हैं। इसके बाद नंबर आता है अमीर, जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे। मौत की पुष्टि कर दी गई है, ईरानी मीडिया ने इसकी रिपोर्ट भी दी है। इसके बाद नंबर आता है मेजर जनरल मुसावी का, और ईरानी मीडिया ने इनकी भी मौत की जानकारी दी है। इसके बाद आते हैं मोहम्मद पाकपुर, इनको IRGC की कमान थी
लेकिन जैसे ही ईरान ने इनको बनाया, सारे अटैक फेल हो गए और आखिरकार इजराइल ने इनको भी मार दिया। इधर नंबर आता है अली शमखानी का। ये सीनियर सुरक्षा सलाहकार थे, काफी भरोसेमंद थे, सबसे पुराने थे, लेकिन इनकी भी मौत हो गई है। इसके बाद नंबर आता है, दर्शकों मूव कीजिए इसे, सबसे बड़े सलाह अजदी का, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे दर्शकों, और इन तक को मार दिया है। आप सोचिए किस स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इसके बाद मोहम्मद शिराजी, ये भी मिलिट्री ब्यूरो के प्रमुख थे और इनकी भी मौत हो चुकी है। ये वो बड़े लीडर हैं खामनेई और सेना के बीच जो मुख्य कड़ी थे, लेकिन अब सबको मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन दर्शकों, जब लीडरशिप खत्म हो गई तो क्या अब ईरान बिखर जाएगा? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। देखिए, ये कहना बहुत कठिन है। आज मैं समझता हूँ कोई नहीं कह सकता कि अगला नेता कौन होगा। हाँ, फिलहाल एक इंटरिम नेता तो क्लर्जी का बन ही गया है। उनकी कमेटी की मीटिंग हो रही है, शायद वो 8-9 आदमियों के नाम आते हैं क्लर्जी की तरफ से, और क्लर्जी को सपोर्ट करती है ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड। तो ये कहना बड़ा मुश्किल। लेकिन इसके साथ सबसे ज़रूरी बात जो हमको समझनी चाहिए वो ये है कि ईरान की काफ़ी हद तक पॉपुलेशन बहुत दुखी थी इस सरकार से, इस सरकार के करप्शन से, इस सरकार की डेवलपमेंट को बिल्कुल बंद कर देने की। आपने देखा किस प्रकार से वो औरतों पर जुल्म कर रहे थे पिछले दिनों में, आपने सब ने वीडियो में देखा है। तो देयर इज़ अ लार्ज पॉपुलेशन विद इन ईरान हु आर अगेंस्ट द खोमेनी गवर्नमेंट, अगेंस्ट द क्लेरिक गवर्नमेंट। तो वहाँ से कोई निकल के आता है, कोई कहता है जी शाह ऑफ ईरान का एक बेटा आया है, यहाँ पे नुमाइंदा आया है, वो शायद नया लीडर बनेगा। आज मैं समझता हूँ कि कोई नहीं कह सकता लीडर कौन बनेगा, लेकिन जो भी लीडर बनेगा उसको ये समझ के चलना है कि युद्ध इज़ नॉट द आंसर। लेकिन दर्शकों, जैसे ही यह हमला हुआ ईरान में, आपको मातम तो मैंने दिखा दिया, लेकिन लोग कैसे जश्न मना रहे हैं अब दिखाता हूं। ये आप देखिए, ये वही महिलाएं जो खामनेई की फोटो जलाकर सिगरेट जला रही है, लेकिन आज कैसे जश्न मना रहे हैं दिखाइए जरा। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, खामनेई की मौत पर ईरान में कई जगह पर जश्न मनाया जा रहा है। दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर को। अब दर्शकों ये देखिए, ये पीएचडी की छात्राएं सना, ये जैसे ही खामनेई की मौत की खबर आई डांस करने लगी। दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, खामनेई को उनके घर पर जब वो थे तभी मारा गया, उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया। लेकिन दर्शकों आपको बताते हैं कि आखिर कैसे यह हमला किया गया है, कैसे चक्रव्यूह में खामनेई को फंसाया गया। ये आपको प्रतीकात्मक तस्वीर में दिखा रहा हूं दर्शकों, एआई से बनाई गई है। सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर कहीं मातम तो कहीं जश्न का माहौल है, लेकिन इस स्ट्राइक के पीछे का प्लान बेहद चौंकाने वाला है। आपको बताएं दर्शकों, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला रातों रात नहीं लिया, बल्कि इसके पीछे हफ्तों की गुप्त कूटनीति और भारी दबाव था। दो देश, पहला इजराइल और दूसरा सऊदी अरब, इसके पीछे दर्शकों चौंक गए ना आप। दावा यह कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पिछले एक महीने में डोनाल्ड ट्रंप को कई बार निजी फोन कॉल कर चुके हैं और पर्दे के पीछे से क्राउन प्रिंस लगातार ट्रंप पर दबाव बना रहे थे। इसी दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू भी ट्रंप से लगातार संपर्क में रहे, जिसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर हमले का प्लान बनाया और फिर ईरान की घेराबंदी के लिए समुद्र में युद्धपोत को तैनात कर दिया। ट्रंप अपनी रणनीति के तहत खामनेई को शांति वार्ता में उलझाते रहे, लेकिन वो पहले ही सऊदी और इजराइल के साथ एक अलग प्लान बना चुके थे और मौका देखकर इजराइल और यूएस ने ईरान पर हमला कर दिया, यानी सीधा हमला खामनेई पर।
इस हमले को इजराइल ने आतंक के खिलाफ युद्ध बताया है, तो वहीं ट्रंप खामनेई को इस्लामिक कट्टरपंथी बता रहे हैं। और यही वो तस्वीर है दर्शकों जिसको लेकर अभी इस समय ईरान में मातम है तो जश्न है, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स क्या कह रही है, सुनिए जरा। Today, we launched Operation Roaring Lion, an operation against the Iranian terrorist regime in full cooperation with the U.S. Armed Forces. This is an operation against the world's largest sponsor of terror, a regime that for years has called death to Israel, death to America, death to the West. लेकिन दर्शकों, इजरायली डिफेंस फोर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही, लेकिन आज एक तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों, वो बहुत बड़ा पर्दा उठाएगी कि आखिर कैसे हमला किया। ईरान में तबाही मचाने वाले नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। यह तस्वीर आप देखिए दर्शकों, नेतन्याहू की ईरान के साथ मिडिल ईस्ट में तबाही की गवाही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू फोन पर बात कर रहे हैं और उसी समय उनकी मेज पर एक किताब रखी हुई जिसका नाम है एलाइज एट वॉर, जो इत्तेफाक नहीं है दर्शकों बल्कि मैसेज है, संदेश है। नेतन्याहू की टेबल पर रखी इस किताब को एक सोची समझी सीक्रेट वार्निंग माना गया, जो सीधे दुनिया के उन देशों को दी गई जो इस वक्त इजराइल के साथ नहीं है या फिर ईरान पर इजरायली हमले का विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। दरअसल यह किताब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन देशों की कहानी बताती है जो हिटलर को हराने के लिए साथ तो आए, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे का गला काटने को तैयार थे और आपसी दुश्मनी मोल लेने लगे। ईरान के साथ जंग छिड़ी और जो हालात हैं वैसे ही हालात विश्व युद्ध के दौरान थे। नेतन्याहू शायद फ्रांस और स्पेन जैसे देशों को याद दिला रहे हैं जिस तरह हिटलर को हराने के लिए कभी अनैतिक फैसले लेने पड़े थे, वैसे ही नेतन्याहू संकेत दे रहे हैं कि खामनेई की हत्या के लिए चालें चली गई। यह किताब बताती है कैसे फ्रांस की हार के बाद ब्रिटेन अकेला पड़ गया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। नेतन्याहू भी शायद यही संकेत दे रहे हैं कि अगर दुनिया उनका साथ छोड़ दे तो वे अंजाम तक पहुंचाकर ही उसे दम लेंगे, और यही हुआ दर्शकों। लेकिन आज एक और तस्वीर आई दर्शकों, युद्ध हो रहा है ईरान में, वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो गया दर्शकों? पाकिस्तानी क्यों पिटने लगे, पाकिस्तानी क्यों भागने लगे और पाकिस्तान कैसे जल गया? अब वो आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। खामनेई की हत्या के विरोध में आप देखिए जरा पाकिस्तान में प्रदर्शन हुआ है, दिखाइए पहली तस्वीर। अब आपको बताते हैं अमेरिकी दूतावास में कैसे हमला किया गया, देखिए आप जरा। पूरा इलाका जो अमेरिकी दूतावास का है उसे तोड़ दिया गया, दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर का। दर्शकों इधर अमेरिकी जो अंदर मौजूद थे, जैसे ही हमला हुआ अमेरिकी सेना ने पाकिस्तानियों को ठोक दिया, दिखाता हूं आपको, दिखाइए जरा। ये आप देखिए दर्शकों कैसे उसके बाद पाकिस्तानी भागने लगे, दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। अमेरिकियों ने हमला कर दिया। लेकिन दर्शकों आप सोचिए जरा, ये पाकिस्तानी अच्छा खासा रह रहे थे, लेकिन वहां पर जब हमला हुआ तो सुरक्षा बलों ने भी इनकी पिटाई की, दिखाइए जरा।
लेकिन दर्शकों, पाकिस्तानी तो हर जगह पिटने के लिए आते हैं और वैसा ही हुआ लाहौर में भी। देखिए जरा क्या हालात हो गई, हिंसक प्रदर्शन किया गया। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। दर्शकों, यहां मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, लेकिन इस युद्ध में देखिए जरा इस्लामाबाद में धमाका पाकिस्तान के लिए भी हैरान परेशान करने वाला है। पानी ला। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर पाकिस्तान में बवाल हो गया। गुस्साए लोगों ने कराची से लेकर लाहौर तक हल्ला बोल दिया। शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला बोला। कराची में अमेरिकी दूतावास को जलाने की कोशिश की गई। अमेरिकी सैनिकों ने भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। खामनेई की मौत से भारत का शिया समुदाय भी बेहद दुखी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शिया समुदाय ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुस्लिम महिलाओं ने सड़क पर उतरकर मातम मनाया। बहुत दुख, इससे ज्यादा दुख नहीं हो सकता हम लोगों को, कोई नहीं है हमारी कम्युनिटी में। आज बहुत बड़ा दुख का दिन। शिया कम्युनिटी हर जगह पे गमगीन होगी, हर जगह दुख है, दुखी दुख है आज हम लोगों के लिए। हमारा रहबर चला गया। लेकिन दर्शकों, हद हो गई। पाकिस्तान में तो यूएस एम्बेसी में जब आग लगाने की कोशिश की, आपको तस्वीर दिखाते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में यूएन ऑफिस को भी निशाने पर लिया गया। दिखाइए फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों, इस युद्ध में पाकिस्तान की एंट्री हो गई, जो हर जगह भीख मांगता है। आज जब अमेरिकी दूतावास पहुंचा तो उसे गोली मिली। दर्शक, ये आप देख रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। कराची, लाहौर में अमेरिकी दूतावास पर भीड़ ने हमला बोल दिया। देखिए आप, सुरक्षा बलों की फायरिंग में 12 लोगों की मौत की खबर है। आपको बताएं, कराची में शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिकी दूतावास को घेर लिया। अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बदले की मांग करने लगे। अमेरिकी दूतावास के गेट को तोड़कर अंदर घुस गए। लाठी डंडे से तोड़फोड़ शुरू कर दी। आपको बताऊं, दूतावास के कर्मचारियों पर भी हमला हो सकता था। अमेरिकी सैनिकों ने गोलीबारी की और फिर भीड़ को हटा दिया। दावा है कि अमेरिकी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों के सिर में गोली मारी है। दर्शक, पॉइंट ब्लैंक गोलीबारी में 12 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 30 लोग घायल हो गए। इस्लामाबाद, लाहौर में भी अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया। खामनेई की तस्वीर के साथ लोग अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। लेकिन दर्शकों, प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक कार्यालय तक को आग लगा दी। स्थिति को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ईरान के बाद पाकिस्तान, इराक में सबसे ज्यादा शिया मुसलमान रहते हैं और खामनेई की मौत से मुल्ला मुनीर की मुश्किल अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। मुनीर शहबाज अगर अमेरिका का समर्थन करते हैं तो पाकिस्तान में उनके खिलाफ विद्रोह हो जाएगा और पाकिस्तान के मुसलमान अमेरिका इजराइल के हमले का विरोध कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह है दर्शकों कि पाकिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। कराची शहर में एक उग्र भीड़ ने, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की जो मृत्यु हुई है उसके विरोध में वो इकट्ठा हुई थी और उसने जिस तरीके से कराची स्थित अमेरिका के कौंसलेट पे हमला किया और उसके बाद कौंसलेट में जो सुरक्षा के अधिकारियों के द्वारा जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई की गई और उसमें अनेकों प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हुई है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा करेगी। यदि वो इन कट्टरपंथियों का, इन प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान की सरकार समर्थन करती है तो अमेरिका उससे नाराज़ हो सकता है
और यदि अमेरिका का ये पाकिस्तान की सरकार समर्थन देती है तो ऐसे में ये जो कट्टरपंथी नाराज हो सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए वर्तमान की जो स्थिति है, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के बीच का जो युद्ध है वो आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। लेकिन दर्शकों, भारत में भी शिया मुसलमानों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। क्या भारत में ऐसे हालात हैं जैसे पाकिस्तान में? नहीं दर्शकों, खामनेई की मौत पर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में कैसे मातम मनाया जा रहा है। शिया सड़कों पर आ गए, आपके सामने तस्वीर। अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, जम्मू कश्मीर में शिया समुदाय ने कैसे प्रदर्शन किया। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। दर्शकों, दिल्ली में भी प्रदर्शन किया गया। खामनेई की तस्वीर लेकर महिलाएं सड़कों पर आ गई और जो खामनेई की हत्या हुई है उसके बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। ये लब्बैक लब्बैक के नारे लखनऊ में लगाए गए। देखिए आप जरा, खामनेई की मौत पर कैसे मातम मनाया गया, दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है। क्या वाकई मुसलमान पूरी तरह से खामनेई के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? ऐसा नहीं है। सिर्फ शिया समुदाय में इस समय मातम पसरा हुआ है। खामनेई की मौत पर ईरान में 40 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। दर्शकों, खामनेई की मौत पर दुनिया भर का शिया समुदाय बेहद दुखी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक शिया समुदाय ने प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर में शिया समुदाय की महिलाएं सड़कों पर आ गईं। खामनेई की मौत से शिया समुदाय बेहद गुस्से में है। लखनऊ में सड़कों पर उतरी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने खामनेई को धोखे से मारा है। खामनेई हमारा शेर था, कयामत तक रहेगा, ये लोगों ने कहा। दर्शकों, एक मरेगा, 1000 खामनेई आ जाएंगे। शिया समुदाय के लोग खामनेई की मौत पर मातम मना रहे हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 दिन के शोक की घोषणा भी कर दी है। इस दौरान शिया समुदाय के लोगों के घरों पर काले झंडे लगाए गए, काले कपड़े पहने हुए हैं सभी। खामनेई के नाम पर रोजाना शोक सभा का भी आयोजन किया जाएगा। शिया समुदाय के प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग करके निर्देश भी दे दिए हैं। हर जिले में स्थिति पर नजर रखी जाए, सुरक्षा भी कड़ी कर दी जाए, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान में बने हैं वो यूपी में नहीं बनने होंगे। शिया समुदाय के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये छोटा मोटा नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। ये वो कौम के वो रहबर थे जो इंसानियत के लिए काम कर रहे थे। वो पर्टिकुलर किसी मज़हब के लिए, किसी शिया कौम के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि टोटल ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे थे। तो एक ऐसे आदमी को मार देना इन इजरायलियों और अमेरिकन के हाथ में ये बहुत ही नामुनासिब कदम है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तो लोग कह रहे हैं खामनेई की मौत पर मातम मना रहे हैं और कह रहे हैं वो अच्छे काम कर रहे थे। लेकिन दर्शकों, वो मुस्लिम कंट्रीज कहाँ हैं जो ईरान के बगल में, वो भी ईरान के खिलाफ है और इसलिए बहरीन में ईरान बम मार रहा है। दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, इधर कतर में अमेरिका की बेस पर ईरान ने बम मारा। यह भी मुस्लिम कंट्री है, यहां पर कोई विरोध नहीं हुआ खामनेई की मौत का, लेकिन खामनेई यहां पर अपनी फौज के साथ बदला लेने पर उतारू थे। लेकिन दर्शकों, एक और यूएई, दुबई और अबू धाबी में क्या हालात कर दिए गए हैं वो आपके सामने रख रहा हूं, दिखाइए तस्वीर। लेकिन दर्शकों, बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। इस समय जो शिया मुसलमान रो रहे हैं, बाकी मुस्लिम देशों में हाल उल्टा है। वो खामनेई की मौत पर आंसू नहीं बहा रहे, वो तो आग में जल रहे हैं। दर्शकों, अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने जोरदार पलटवार किया है और आपको बता रहा हूं, अमेरिकी हमलों के जवाब में अमेरिकी बेस पर मिसाइलों से हमला कर दिया गया है। ईरान ने सऊदी अरब से लेकर यूएई तक मिसाइलें दागी। बुर्ज खलीफा के बेहद करीब मिसाइल हमले से सनसनी मच गई। सऊदी से लेकर
कतर तक लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और ईरान ने जिन मुस्लिम देशों पर मिसाइल से हमला किया है वो मुस्लिम देश बदला और पलटवार की धमकी भी देने लगे हैं। और दर्शकों, इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, ट्रंप और इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया है, अब की बार ईरान का जवाब एक अलग ढंग से आ रहा है। वो इजराइल को तो अटैक कर ही रहा है, परंतु अब की बार ईरान ने ठान लिया है कि वो अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस है इस इलाके में उन पर अटैक करेगा। वो कह रहा है क्योंकि अमेरिका ने हम पे किया तो हम अमेरिका पे वापस अटैक कर सकते हैं। बहरीन में जो अटैक हुआ, इसने वहां पर अमेरिका की जो 5th फ्लीट है उसका हेडक्वार्टर है वहां पे, उस पे एक बहुत भारी अटैक किया है। अगर इनके देश पे अटैक हुआ है, धरती तो इनकी है ना, अमेरिकन बेस है, चाहे वहां पर इनका कोई सिविलियन मर गया तो इनको तो वापस अटैक करना पड़ेगा फिर ईरान पर, या नहीं करेंगे। ईरान ये गैम्बल कर रहा है कि जितना मैं इन पे अटैक करूंगा इनको नुकसान होगा। तो ये जो देश हैं, कतर हुआ, सऊदी हुआ, अरब एमिरेट्स हुए, कुवैत हुए, ये सब अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे कि आप जंग को कम से कम रोको। इसलिए ये जंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। लेकिन दर्शकों, इस जंग में भारत की क्या भूमिका होगी, भारत क्या कर रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। भारत ने भी सुरक्षा को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक थोड़ी देर में लेने वाले हैं दर्शकों, जो सुरक्षा के लिए बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। इधर भारतीय सेना की भी तैयारी है, हर मोर्चे पर सेना तैयार है। दिखाइए जरा तस्वीर। और दर्शकों, भारतीय सेना ने कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की इस दौरान तो जवाब देने में देर नहीं की जाएगी। सुनवाइए जरा। विख्यात सिंदूर 2 जारी है, और मैं जारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सीडीएस साहब, हमारे चीफ साहब, इन सब ने मेरे ख्याल से ये विख्यात है सब आपके बीच कि सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे एयर पे हो, चाहे सी पे हो, उसको अंजाम देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। दर्शकों, धमाके के बीच भारत तैयार है और ये तैयारी देखकर मुनीर की नींद उड़ गई है। दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, अब से कुछ देर बाद बहुत बड़ी बैठक है और यह बैठक भारत की सुरक्षा के लिए, आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए। आइए जरा आपको बताता हूं बैठक में क्या होने वाला है। इजराइल और ईरान जंग के बीच पीएम मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई है दर्शकों। मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक लेंगे। आपको बताएं, इस दौरान ईरान और मध्य पूर्व के हालात पर चर्चा हो सकती है। मोदी तमिलनाडु के दौरे से दिल्ली पहुंचकर ये बड़ी मीटिंग करेंगे और मोदी की इस मीटिंग से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ जाएगी दर्शकों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीसीएस की मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था और अब भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। आपको जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज और फील्ड मार्शल मुनीर परेशान दिख रहा है। पोखरण रेंज में वायु शक्ति 26 के नाम से युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान को फिर से हमले का डर लगने लगा है और वॉर प्रैक्टिस पर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, इस बार तैयारी का स्तर पहले से भी और ज्यादा बड़ा है। भारतीय सेना हवा, जमीन और समंदर तीनों मोर्चों पर पूरी तरह से तैयार है। किसी भी क्षण दुश्मन पर प्रहार के लिए पूरी तरह से रेडी है। और इस बीच मीटिंग भी है। उधर सेना कह रही है, ऑपरेशन सिंदूर तो एक छोटा सा सैंपल था। इस बार अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो ऐसा डोज दिया जाएगा जो भयानक होगा। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, भारत की वार्निंग से पाकिस्तान सहमा हुआ है। वो समझ गया कि एक गलती उसे बहुत भारी पड़ने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से क्या निकलेगा इसका भी इंतजार किया जा रहा है। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। दुनिया में किसी भी आर्मी को अगर आप ले लें तो प्लानिंग हमेशा चलती है। और प्लानिंग किसके लिए चलती है?
अपने लिए थोड़ी नहीं चलती है, दुश्मनों के लिए चलती है। सो अगर पाकिस्तान को डर सता रहा है तो सताना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्लानिंग इंडिया करेगा तो किसके लिए करेगा? भूटान के लिए थोड़ी ना करेगा, आप ही के लिए करेगा। आप ही तकलीफ में हैं, आप ही हमें तकलीफ देते हैं, तो पाकिस्तान का बिल्कुल हक बनता है, 100% हक बनता है कि उन्हें डर होना चाहिए, डर सताना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि जिस तरीके से अब इंडियन आर्मी आगे बढ़ रही है, हम आजकल डर पर विश्वास नहीं करते हैं, हम आपके अंदर एक खौफ डालना चाहते हैं, हम आपके अंदर एक दहशत देखना चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल इंडियन आर्मी के खिलाफ आप एक बिजनेस करने वाली अनप्रोफेशनल आर्मी की क्या हालत हो सकती है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, आपने देख लिया कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन दुनिया के लीडर्स कहां पर हैं? क्योंकि अब ईरान तो हर जगह पर हमला कर रहा है, तो क्या ये जंग ईरान वर्सेस ऑल हो जाएगी? दिखाइए जरा तस्वीर, ये देखिए आप, ईरान ने इराक पर भी हमला कर दिया है। तस्वीर दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए जरा। ये आप देखिए, अमेरिकी दूतावास पर भी अटैक कर दिया, ये बगदाद में, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये बता रही है कि अब ईरान अपने दुश्मनों को बढ़ा रहा है। ये आप ओमान की तस्वीर देख रहे हैं दर्शक, जहां पर ऑयल टैंकर पर हमला कर दिया गया। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। अब दर्शकों, दुबई के औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में भी जमकर धमाके किए जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, यहां पर सिर्फ यूएई में, दुबई नहीं, वहां पर हालात क्या बने हुए, लोग भाग रहे हैं सड़कों पर। फुल फ्रेम दिखाइए। अब दर्शकों, रियाद में देखिए आप, एयर बेस पर हमला कर दिया सऊदी अरब में। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। अब दर्शकों, इधर अटैक बढ़ता जा रहा है, बहरीन में ये हमला हुआ है, ये देखिए कितना भीषण ये हमला है। दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर को। लेकिन दर्शकों, ये हमले बढ़ते जा रहे हैं, इसका सीधा असर यह कि ईरान अपने नए दुश्मन बढ़ा रहा है। ये कतर में भी हमला उसी बात का इशारा है, यानी ईरान अगर अपने दुश्मन बढ़ाएगा तो फिर ईरान में ये जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले मुल्क क्या उस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे? दर्शकों, आपको बता दें, ईरान यूएई को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसे समझिए, ईरान यूएई को सीधा निशाना बना रहा है। दुबई और अबू धाबी में मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस हमले में सबसे ज्यादा नुकसान दुबई को हुआ है दर्शकों, जबकि यूएई में कोई अमेरिकी एयरबेस नहीं है। दुबई में हमले में कई लोगों की मौत की खबर है। ईरान के टारगेट पर रियाद शहर है, ईरान ने यहां पर कई अटैक किए हैं। ओमान में तेल टैंकर पर यह हमला हुआ है। यह तेल टैंकर दुक्म बंदरगाह पर खड़ा हुआ था। इस टैंकर पर ओमान के 20 क्रू मेंबर मौजूद थे और इस हमले में 4 क्रू मेंबर घायल भी हो गए दर्शकों। अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर भी हमला किया गया है, जो बहरीन में है दर्शकों। बहरीन के मनामा शहर में यह हमला हुआ है। आपको बताएं, कई लोगों के मारे जाने की कई खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है और सीरिया के स्वेदा में ड्रोन अटैक हुआ है। जानमाल के नुकसान की तो खबर नहीं है, लेकिन यहां पर भी हमला कर दिया है। अब 8 मुस्लिम देशों पर ईरान ने अटैक करके अपने दुश्मन बढ़ा लिए हैं। लेकिन भारत के नेता इस पर क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनवा देता हूं। अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने भारत की धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने एक वल्गर अटैक के लिए।
और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो जेनोसाइड उन्होंने फ़लस्तीनियों का किया है गाजा में, उसको कवर अप करने के लिए। अल्लाह ताला ने उनको शहादत बख्शी, और जो ईरान में हालात इस वक्त हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है इस वक्त देखना कि किस तरह एक जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, किस तरह वो अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कठपुतली बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा मुल्क जो एक उभरता हुआ ताकत है, तो उसका एक बड़ा अच्छा रोल बनता था इस वक्त इस मामले में इंटरवीन करने में और एक अमन बहाली करने में, मदद करने में। बेइंतहा अफसोस का मकाम है कि दुनिया ने एक बहादुर नेता को खो दिया, जिसने ना कभी झुका और ना उसे कोई झुका सका। अपनी जान की कीमत भी अपने देश की रक्षा करने का प्रण लेने वाला व्यक्ति, इतिहास उनको एक बहादुर नेता के तौर पर याद करेगा। तमाम पाबंदियों के बावजूद जिसने देश को बनाने का काम किया और देश को पूरी दुनिया के सामने दिखाने का काम किया। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इस समय दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि होगा क्या। वर्ल्ड वॉर 3 की बात तो की जा रही है, लेकिन अब सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हो रही है दर्शकों, और ईरान पर हमले को लेकर बैठक बुलाई गई है। लेकिन दर्शकों तमाम देश अलग अलग तरह से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन क्या हमला जो ईरान पर हुआ है उसके एवज में सीधे युद्ध के मैदान पर क्या कोई उतरने वाला है? क्या पुतिन उतरेंगे या फिर चाइना उतरेगा? दर्शकों इसकी संभावनाएं तो कम लगती हैं, क्योंकि अब नेता अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का क्या पक्ष है? हम सभी पक्षों से संयम की अपील करते हैं। हम तनाव ना बढ़ाने और आम लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। ईरान और खाड़ी में हाल की घटनाओं से भारत बहुत चिंतित है। संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति ही रास्ता है। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा? रूस ने अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा की है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, ईरान पर जानबूझकर युद्ध थोपा गया। अली हुसैनी खामनेई की मौत एक निंदनीय हत्या है जो इंसानी नैतिकता के बिल्कुल खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। अमेरिका और इजराइल के हमले से हम बेहद चिंतित हैं, ये शी जिनपिंग का कहना है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को तत्काल रोका जाना चाहिए। तनावपूर्ण स्थिति को और बढ़ाने से रोकना चाहिए, संवाद होना चाहिए। उर्सुला ने यानी यूरोपीय यूनियन क्या कह रहा है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं और वो अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। हम सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील करते हैं। नागरिकों की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाए। इधर एंथनी एल्बनीज़ यानी ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़ा ये कहा, जो लंबे समय से खामनेई के दमन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की कोशिश का समर्थन करते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया ने कहा। दर्शकों फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने संयुक्त बयान जारी किया है। हमने ईरान के खिलाफ इन हमलों में हिस्सा नहीं लिया। क्षेत्रीय स्थिरता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लगातार परमाणु कार्यक्रम समाप्त करने की मांग करते रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान कह रहा है, बिना उकसावे के ईरान हमलों की निंदा करते हैं। ऐसी कार्रवाई पूरे शांति और स्थिरता को कमजोर करती है। ईरान पर सैन्य कार्रवाई के दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। हम अरब देशों पर हमले की भी निंदा करते हैं। यह पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है दर्शकों। लेकिन दर्शकों इरान और इजराइल के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा दें। This operation अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर बिना किसी उकसावे के और पहले से मन बनाकर ईरान के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई शुरू की है। पिछले कुछ महीनों में यह दूसरी बार हुआ है। यह केवल एक आक्रामक कृत्य नहीं है, यह एक युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध है। बचाव के लिए किए गए हमले, आसन्न खतरे के दावे और अन्य आधारहीन राजनीतिक दावे कानूनी, नैतिक व राजनीतिक रूप से बेबुनियाद हैं। ईरान पर हमले
अस्तित्व पर मंडराते खतरे को रोकने के लिए किए गए। इजराइल ने सोच समझकर ये कदम उठाया है। हमारी सरकार ने कोई तर्कसंगत विकल्प नहीं छोड़ा था। ईरान ने अपने ही नागरिकों की हत्या की, उनकी आवाज दबाई, इजराइल को नक्शे से मिटाने का खुला ऐलान किया। अब दर्शकों आपको बताएं, एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और इस वक्त उन्होंने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया ईरान युद्ध में ईरान के कई लीडर्स मारे गए हैं, 48 ईरानी नेता मारे गए हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप ये बात भी कह रहे हैं कि ईरान बातचीत को तैयार है। लेकिन क्या वाकई बातचीत की तैयारी सफल रहेगी? क्या बातचीत होगी? दर्शकों, ये बहुत हद तक निर्भर करता है ईरान के रुख पर, क्योंकि अगर बातचीत नहीं हुई तो अभी कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, कई भारतीय फंसे हुए हैं, वो वापस कैसे आएंगे? आपको दिखाते हैं क्या हालात हैं। आप देखिए, दुबई में इस समय फ्लाइट कैंसिल हो गई है। एयर इंडिया ने, इंडिगो ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी है। कई यात्री वहां पर फंसे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। अबू धाबी में ये एक्ट्रेस हैं सोनल चौहान, ये वहां फंस गई हैं और इन्होंने भी कहा है कि मुझे यहां से भारत वापस जाना है। दिखाइए जरा। दर्शकों, सोनल चौहान क्या लिखती हैं ये देखिए आप। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया और बताया कि मैं दुबई में हूं और जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है, कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा है भारत वापस आने का। लेकिन दर्शकों, ये चिंता की बात है, क्योंकि भारतीय की संख्या बहुत ज्यादा है जो इस समय गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में है, वेस्ट एशिया में है। संयुक्त अरब अमीरात में 43 लाख भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब में इनकी संख्या 27 लाख से ज्यादा है। कुवैत में ये 11 लाख है और कतर में 8 लाख भारतीय रहते हैं। दर्शकों, ओमान में भी 8 लाख भारतीय, बहरीन में जहां हमले हो रहे हैं 3.5 लाख भारतीय, ईरान में 10,000 भारतीय हैं जिनको एडवाइजरी जारी की है और वापस भी आने को कहा गया है। लेकिन दर्शकों, कुवैत में कुछ भारतीय छात्र फंस गए, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। भैया बस हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, केहू तरह बस ये लड़ाई रुक जा भैया, लड़ाई टल जा भैया, बहुत दिक्कत हुई भैया। अब काम बताइए, आप लोग के एकदम दिलवा धक 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 करता है। हे ऊपर वाले, हे अल्लाह, हे ऊपर वाले, हे भगवान, कुछ करिए। काम बताइए, आप लोग को तुम दिखाते बानी, मान जाइए। लगता मोदी जी को बुला के पड़ी, मोदी जी यहाँ तब कुछ हो भैया। हे मोदी जी, सुन लो बतिया हमार हो, फटाक दे आजा कुवैत हो, अब मना लो ईरान के हो, अमेरिका के समझा दो, ईरान के समझा दो, सब जे कहाँ से बुद्धि तुम्हारा दिमाग खुले तो हम जल्दी फटाक दे मना दो, झगड़ा टंटा बंद हो के 2 पैसा कमाई जा मनो के हो। का कोई ले जैसे अब आपे गुरु बनी मोदी जी, जो करेंगे आपे करेंगे, बतिया के गुमान के बाना है, आई झगड़ा रोके वाला आपे बानी। अब दर्शकों, बड़ी बात यह कि अभी इस समय दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं एक और जगह जो ईरान के लिए सबसे ताकतवर है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और दावा कर दिया ईरान ने कि यहां से व्यापार नहीं होगा, और अगर व्यापार नहीं हुआ दर्शकों तो दुनिया रुक जाएगी, थम जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताते हैं। ये आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये तमाम गल्फ कंट्रीज हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ईरान के पास है, इसकी दूरी लगभग 33 किलोमीटर की है दर्शकों। लेकिन यहीं से दुनिया का आधे से ज्यादा व्यापार होता है और तेल भी जाता है। लेकिन अब तेल की कीमतें क्या बढ़ सकती हैं, इसी का इंतजार किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आज का सूत्र आपको सुनना चाहिए, लिया है आचार्य चाणक्य से। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जब शांति सभी उपायों से असंभव हो जाए तभी युद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए, परंतु जब युद्ध करो तो ऐसा करो कि शत्रु फिर कभी उठ ना सके। युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीते जाते, बुद्धि का एक छोटा सा उपाय भी शत्रु को उसकी योजना बदलने के लिए विवश कर सकता है, और यही अभी युद्ध में लग रहा है। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH